Hello dear students, in continuation of N Avasthi video solution series, in today's video we are going to discuss question 51 to 60. Let's start from question 51. Oxidation number of arsenic in H2ESO4 minus is. तो हमारे पास यहाँ पर लेड से आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन x मान लेते हैं और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड -2 होती है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चार्ज क्या है मॉलिक्यूल पे -1 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x +2 - 8 = -1 है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा -1 + 6 यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 52। 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन्स 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम। तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स हार्डनेस। तो वॉशिंग सोडा हमारे पास होता है Na2CO3। तो कंप्लीटली रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे पास मैग्नीशियम सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स है वो किसके बराबर हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे किसके, वॉशिंग सोडा के बराबर हो जाएंगे। तो फॉर कंप्लीट रिमूवल या कंप्लीट रिएक्शन आप कह सकते हैं, हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम 2+ इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा। और अपने को मिली इक्विवेलेंट वॉशिंग सोडा की पता करना है। अब अपन मैग्नीशियम 2+ का क्या निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस 1 लीटर को मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। और अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की यदि बात करें आप, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब यदि आप मैग्नीशियम के केस में इक्विवेलेंट मास निकालें 4 Mg2+, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एटम। तो हमारा मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 24 है और इसकी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम 2+ 12 हो जाएगा। और यहाँ पर वेट तो अपने को दिया हुआ ही है 12 मिलीग्राम। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, 12 मिलीग्राम यानी 12 × 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अपने पास नॉर्मेलिटी, जिसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम 2+, जो कि वॉशिंग सोडा के मिली इक्विवेलेंट के बराबर है। तो ये वैल्यू आप वापस सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, जो कि बराबर है इसके। तो हमारा आंसर मिली इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53। 53 में हमें क्या बोला गया है, द मॉडर्न एटॉमिक मास स्केल इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। कि हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 54। हाउ मैनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो हमारे पास सुक्रोज यदि C12H22O11 यदि अपन 1 मोल इसका ले रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल एटम्स काउंट कर लीजिए आप, 12 + 22 + 11 यानी 45 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है यदि 1 मोलिक्यूल अपन लेते हैं। तो 1 मोल में 45 मोल एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब 45 मोल्स एटम्स कितने होंगे, 45 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6 × 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो ये टोटल एटम्स हो जाएंगे इसमें सुक्रोज में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55। ए कंपाउंड पजेजेस 8% सल्फर बाय मास, लीस्ट मोलिकुलर मास अपने को बताना है। तो हमारे पास लीस्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कम से कम जो होगा वो 1 एटम सल्फर का हो सकता है, ठीक है। तो लेड से इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो x ग्राम है और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास वो कितना होता है, 32 ग्राम। तो हमारे पास x का यदि आप 8% निकालेंगे, क्योंकि लीस्ट मॉलिकुलर मास ही निकालना है, तो इसके लिए 8% अपने निकाला तो वो क्या होगा, कम से कम 1 एटम होगा सल्फर का 32 ग्राम। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आप 32 × 100/8, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 ग्राम। तो इस मॉलिक्यूल का लीस्ट मॉलिकुलर मास हमारे पास होगा ऑप्शन बी के बराबर
ठीक है। नेक्स्ट है 56, इसमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ NO3 माइनस व्हेन इट इज़ रिड्यूस्ड टू। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए NO3 माइनस को किस में रिड्यूस करें, लेट से अमोनिया में अपन ने रिड्यूस किया, जैसा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े, +8 इलेक्ट्रॉन, 8 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े। सिमिलरली बी ऑप्शन में देखें कि NO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH2OH में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर अपन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी है, लेट से X है, हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, तो +3 हो जाएगा और -2 = 0। तो यहाँ पर X की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसमें अपने को कितने ऐड करने पड़ेंगे, +6 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। सी में अपन देखें कि NO3 माइनस से ये किस में रिड्यूस हो, NO में रिड्यूस हो, तो +5 से +2 में जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन कितने ऐड होंगे, +3 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। डी ऑप्शन में चेक करें कि NO3 माइनस से NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे +5 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहे हैं, ऑप्शन ए में ऐड हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 57, इन द रिएक्शन फॉस्फोरस प्लस NaOH PH3 और NaH2PO2 अपने पास बन रहे हैं। तो इसमें क्या कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये एक रिएक्शन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। कैसे, जैसे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमारे पास -3 है, और यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालें तो यहाँ पर Na+ होगा +1, हाइड्रोजन का भी +1 होता है, फास्फोरस का लेट से X मान लेते हैं और ऑक्सीजन का -2 = 0 हो गया। तो ये X -1 = 0 यानी X = +1 हो जाएगा। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 हो गई। तो ये 0 से +1 में जा रहा है तो ये तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और 0 to -1 जा रहा है तो ये रिडक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स फास्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम इन बेरियम परऑक्साइड। परऑक्साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और बेरियम परऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो BaO2 होता है। तो यहाँ पर बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालें तो हमारे पास 2 × X मान लेते हैं बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड में -1 होता है = 0। तो हमारे पास 2X = 2, X = +1। सॉरी, यहाँ पर अपन ने गलती कर दी है, यहाँ पे 2 नहीं है, बेरियम का एक ही एटम है, तो X की वैल्यू +2 होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, इन द कन्वर्जन ब्रोमीन टू BrO3 माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस फ्रॉम। तो ब्रोमीन अपने प्योर स्टेट में तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, X + 3 × -2 = -1। तो X की वैल्यू हमारे पास +5 हो जाएगी। तो 0 to +5 चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। तो क्रोमियम का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास होता है आर्गन 3d5 4s1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम +6 अटेन कर सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।